नमस्ते, सुप्रभात। आज 16 मई भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1233वीं 1233 कड़ी सुख चाहें तो यूँ पाएं। आज की पुस्तक पृष्ठ 10 से विषय लेता हूँ। पूज्य श्रेष्ठ गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी ने सुख और दुख एक दूसरे के पूरक इस शीर्षक से लिखा था। सब कुछ साधन संपन्न और सुखी होने पर भी एक नहीं बल्कि असंख्यों व्यक्ति संसार में चिंतित तथा उद्विग्न दिखलाई देते हैं। यदि और भी अधिक गहराई से देखा जाए तो जो व्यक्ति जितना साधन संपन्न और सुविधाओं से भरा पूरा है वह उतना ही चिंतित और विकल दिखाई देता है। इसके विपरीत कम साधनों और अभाव वाले व्यक्ति मस्त दिखाई पड़ते हैं, मनमौजी दिखलाई देते हैं। जो लोग साधन संपन्न हैं, सुविधाओं से भरे पूरे हैं, उनके अधिक चिंतित रहने का कारण यह रहता है कि वे व्यक्ति अपनी संपन्नता के अभिमान में संसार के सारे सुख अपने लिए चाहते रहते हैं। वे हर समय प्रसन्न रहने और हंसी खुशी पाने के लिए लालायित रहते हैं। बहुत कुछ संपन्नता के बावजूद भी जब वह अप्रिय परिस्थिति के बीच पहुंचते हैं तब उनका रोम रोम दुखी हो उठता है। वे सोचने लगते हैं कि इतना संपन्न होने पर भी वे जो दुखी हैं वह उनके भाग्य का दोष है। उनका सारा ध्यान पूर्व जन्म के पापों का काल्पनिक चिंतन करने में लग जाता है। इससे उनका पूरा जीवन दुखों की क्रीड़ा स्थली बन जाता है। दूसरे व्यक्ति अभावग्रस्त होने पर भी बहुत कुछ निश्चिंत और प्रसन्न दिखते हैं। न उन्हें अभाव सताता है और न संपन्नता की कामना ही उनको क्लेश दे पाती है। वह जो कुछ पाते हैं खा लेते हैं, जो कुछ पाते हैं पहन लेते हैं और जहाँ स्थान मिलता है सो जाते हैं। भोजन, वस्त्र और निवास की घोर समस्या होने पर भी उनके प्रसन्न रहने का एक कारण उनका संतोष है। बहनों भाइयों, संतोषम परमम सुखम कहा गया। संतोषी परम सुखी कहा गया। आइए इस युग ऋषि लेखांश से प्रेरणा लें, अन्यों को भी बताएं। आपके उज्ज्वल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा। ओम शांति।